अरे वाह, बिल्कुल बाजार देसी सोया चाप। देख रहे हैं आप किस तरीके से फुल सोया चाप है ये हमारी। इसको आप घर पे मैंने बनाया है बिना ग्लूटेन पाउडर के, खुद ग्लूटेन डेवलप करके। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। बिल्कुल इस तरीके से फूली फूली मोटी मोटी सोया चाप आप घर पर कैसे बनाएं। चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में। तो सोया चाप स्टिक बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया 1 किलो मैदा। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। आप इससे कम बनाना चाहें तो आधा किलो मैदा लीजिएगा, उससे कम आधा आधा कर लीजिएगा जैसा आपको सही लगे। ये हमने 1 किलो मैदा को बनाने जा रहे हैं। इसमें कम से कम 1.5 से 2 किलो चाप बनेगी हमारी चाप स्टिक। तो इसको हम आधा कर लेंगे। जैसे हाथ से नाप लीजिए, आधा आधा कर लीजिए इसको। आधे मैदे को हम अलग निकाल के रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने आधा अलग साइड में कर लिया है मैदे को। एक्चुअली हम इसका ग्लूटेन बनाना है। आपको जो मार्केट में मिलता है चाप मिलती है, चाप स्टिक मिलती है, उसमें ग्लूटेन ऑलरेडी ग्लूटेन पाउडर पड़ा होता है। ग्लूटेन पाउडर घर में 300-400 का पैकेट ला के क्या फायदा। तो हम मैदे से ग्लूटेन डेवलप करेंगे। इसके लिए हम मैदे को एक ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा सॉफ्ट बीच का मीडियम डो रेडी करेंगे। कुछ नहीं डालना, बस पानी से उसको मारना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको आटे को गूंथ लेंगे। तो ये मेरा हमने आटा मार दिया है। इस तरीके से आपको भी इस तरीके जितनी कंसिस्टेंसी है इस तरीके से आटा मार लेना है। ना इससे ज़्यादा टाइट ना इससे ज़्यादा सॉफ्ट। इस तरीके से मार के हमको अब साइड में 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट होने के लिए हमको एक बाउल में करके 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए हमको छोड़ देना है। उसके बाद हम इसके आगे के प्रोसेस बताएंगे। ठीक है, 1 घंटे रेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद हम इसके इस मैदे से ग्लूटेन निकालेंगे। ग्लूटेन पाउडर तो है नहीं अपने पास, तो इससे हम मैदे से ग्लूटेन निकालेंगे। फिर हम अपनी चाप स्टिक की रेसिपी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 1 घंटा हो गया है। अब इसका हम ग्लूटेन निकाल लेंगे। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा हमारा मैदा फूल गया है। इसको अलग करते हैं इससे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। इस तरीके से इसको हम पानी में मैश करेंगे। ये प्रोसेस आपको कम से कम 3 से 4 बार करनी है, और आपको दिखाएंगे। इससे इसका जो ग्लूटेन है वो अलग हो जाएगा और मैदा वो पानी में घुल जाएगा। देख रहे हैं पानी अभी सफेद सफेद होने लगा, बिल्कुल अभी बिल्कुल दूध जैसे सफेद हो जाएगा ये। देख रहे हैं, एक बार हमने अभी धोया है इसको, पानी को देखो अलग कर देंगे इसमें हम। फिर और पानी डालेंगे। ये प्रोसेस आपसे 3 बार, कम से कम 3 से 4 बार करनी है। इसका जो है मैदा अलग हो जाएगा। फिर ये बिल्कुल अभी देखिए आप, अभी ये कम खिंच रहा है, टूट रहा है, फिर ये बिल्कुल बहुत लंबा लंबा खिंचेगा। अभी आपको दिखाएंगे हम। 2 से 3 बार इसको पानी से धोना है इस आटे को हमको, जो हमने 1 घंटे के लिए इस मैदे को रेस्ट पे रखा था। अभी एक बार धोया, अब दूसरी बार धोने जा रहे हैं हम। देख रहे हैं, धोने के बाद ये इस तरीके से इसको ये हम 4 बार धोया है। खूब मसल के आपको पानी में धोना है, पानी निकालना है, फिर धोना है, फिर निकालना है। इस तरीके से आपको करना है। देखिए आप, ये देखिए ये खींच रहा है ना, देखिए ये कंसिस्टेंसी चाहिए। मोस्टली 4 हाथ से ज़्यादा 5 बार आप धोएंगे ये हो जाएगा। लेकिन ये नहीं, खूब उसको धोइएगा खूब। इसे 1 मिनट को वैसे मैश करिएगा इस तरीके से, ऐसे करके, और फिर पानी निकालिएगा, फिर मैश करिएगा, फिर पानी निकालिएगा। और उसमें जो भी एक्सेस वाटर है इस छन्नी में इस तरीके से हम 5 मिनट दे देंगे। जो भी पानी होगा वो इसके ही निचोड़ जाएगा, सिर्फ 5 मिनट बस। तो हमारे ये 5 मिनट के लिए हम छन्नी में रखा था। ये हमारा ग्लूटेन रेडी हो गया। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, ध्यान से देखिए कितनी कितनी ऐड करनी है फ्लेवर बढ़ाने के लिए। इसमें हम 2 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। 1 2 1 चम्मच अरारोट, 1 चम्मच बेकिंग सोडा। इतना आपको डालना है इस तरीके से। आधा टेबल स्पून नमक। और हमने ये सोयाबीन की बरी 100 ग्राम बनी थी, उनको हमने
मिक्सी में पीस कर छान कर बूरा बना लिया है, उसको ऐड करेंगे। 1 किलो मैदे में 100 ग्राम, अगर आप 500 ग्राम मैदा टोटल यूज कर रहे हैं तो आपको 50 ग्राम। हमने 1 किलो मैदा लिया था, जिसमें आधे का हमने ग्लूटेन बना लिया है और अभी आधा और डालेंगे, तो उस हिसाब से हमने 100 ग्राम ये पिसा हुआ सोयाबीन का बूरा ले लिया। अब इसको अच्छी तरीके एक साथ में धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें जो बचा हुआ हमारा मैदा था वो डालेंगे। तो हमने मिक्स कर लिया ये। अब इसमें जो बचा हुआ मैदा था वो सारा इसमें डाल देंगे। 1 किलो मैदा लिया था, आधे किलो का हमने ग्लूटेन बनाया है और आधा इसमें हम डाल देंगे। तो मैदा डाल लिया। अब इसमें हम पानी डाल के इसमें जैसे भटूरे का डो लगाते हैं, थोड़ा लचीला लचीला गीला गीला, उस तरीके से डो रेडी कर लेंगे। मैदा इसमें पानी डाल के, धीरे धीरे पानी डाल के, तो इसका जो डो है वो हमको जैसे भटूरे का डो होता है ना, थोड़ा सॉफ्ट, उस तरीके से डो इसका रेडी करना है। इस तरीके से हमको धीरे धीरे पानी मिला के, स्लो स्लो पानी मिलाइए, एकदम मत डाल दीजिएगा। देख रहे हैं इस तरीके से गीला गीला हमने डो रखा हुआ है। बस इसका हमें ग्लूटेन थोड़ा एक्टिवेट करना है, उसके लिए एक ट्रिक होती है। हाथों में थोड़ा सा तेल लेंगे हम, फिर चारों तरफ हम तरीके से लगा लेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से दूसरी बार ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे, किस तरीके से 2 मिनट तक हम ये प्रोसेस करेंगे, जिससे जो क्या इसका जो ग्लूटेन है वो बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगा, बिल्कुल बाहर आ जाएगा। इसके बाद इसको, इस डो को हम 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो उसको पीट पीट के देखिए आप, इस तरीके से आप इसको करके देखेंगे। देखिए जाला बन रहा है ना, ये होना चाहिए। बस इसको हम अब 2 घंटे के लिए एक बॉल में रख कर इसको रेस्ट करने देंगे। इसको हमने डाल दिया इसमें, बस थोड़ा सा इस पे तेल लगा के हम इस तरीके से ढक के इसको हम 2 घंटे के लिए रेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो 2 घंटे हो गए हैं, देख सकते हैं आप। ये हमारा डो है वो इस तरीके से ये हो चुका है। देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये खिंच रहा है निकलने पे। इसका मतलब चाप के लिए आपका ये अब एक से 2 बार इस तरह हम इस तरीके से कर लेंगे। ज्यादा नहीं मरना है, इसको ज्यादा मारेंगे फिर ये फिर से टाइट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं, देखिए हम एक इसकी, ये देखिए आप, ये चेक करिए, ये चीज आपको चेक करना है। ये देखिए, ये हम खींच रहे, देखिए ये कितना लंबा हो गया है, देख रहे हैं आप इसकी हाइट। तो इस तरीके से आप परफेक्ट बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम काट लेंगे, इसे काट काट के रख लेंगे। और तब तक हम इसको लपेटने के लिए आइसक्रीम स्टिक का इस्तेमाल करेंगे। आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो कोई भी लकड़ी का चम्मच आप लें, जिसमें पीछे इस तरीके से डंडी, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे ही चम्मच है हमारे पास। हमारे यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक नहीं मिली थी हमको, तो आपको इस तरीके का चम्मच लेना, लकड़ी का चम्मच लेना है। स्टील का चम्मच लेंगे आप, तो जैसे आप पानी में डालेंगे इसको उबालने के लिए, तो वो नीचे ही रहेगा, ऊपर आपको दिखेगा नहीं कि हमारी चाप हो गई नहीं। तो इस तरीके से लकड़ी का चम्मच भी ले सकते हैं। इसी में इसको लपेटेंगे। लपेटने से पहले 2 मिनट के लिए लकड़ी के चम्मच को भीगने के लिए रख देंगे, ताकि इसमें चिपक जाए। हमने ऑलरेडी भीगे हुए चम्मच रखे हुए हैं। हमने भिगो के रखे हुए चम्मच, अब इसी में हम इसको लपेट गए। आप एक लपेट के दिखाते हैं आपको कैसे लपेटना है। आपको इस तरीके से आप ये थोड़ा टाइट टाइट इस तरीके से डो बना के आप इस पे लपेट लेंगे। देख रहे हैं आप, इस तरीके से बना के आप सारे ये रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम इसको पानी में, तो अभी हम इसको रेडी करके फिर आपको दिखाते हैं कैसे उबालना है। देख रहे हैं आप, इस तरीके से हमने एक बना लिया है। ऐसे ही आपको इस सारा जितना हमारा डो है इसके ऊपर लपेट लेंगे इकट्ठा। उसके बाद हम इसको
उबलते हुए पानी में डालेंगे। जिस भी बर्तन में आप रखेंगे उसमें तेल लगा लीजिएगा। इस तरीके से तेल लगाकर आप फिर इसमें रखिएगा ताकि चिपके ना। ये हमने ऑयल लगा लिया, इसमें एक एक करके रखते जाएंगे। इस तरीके से इकट्ठे बना लेंगे। देख रहे हैं हमने सारी चाप को स्टिक पर लपेटे रख लिया। इस तरीके से मोटी मोटी स्टिक्स पे चाप लपेट ली है हमने। ठीक है, नीचे तेल लगा के रखना ताकि चिपके ना। और इसमें हमने पानी लिया है, किसी भी बर्तन में पानी है उसमें इसमें तेल डाले, 2 चम्मच तेल डाल दिया है। और इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया इसमें हमने है। 1 चम्मच तेल डाला है। पानी आपको भरना है, इतना थोड़ा खाली रखना है। किसी भी बर्तन में फैले चौड़े बर्तन में रखिएगा। ठीक है, पानी जैसे खोलेगा हम अपनी जितनी चाप स्टिक एक एक करके डाल देंगे। 15 मिनट लगेंगे इसको मीडियम आंच पे आपको उबालना है ताकि ये पक जाए। ठीक है, तो देख रहे हैं पानी हमारा खोल चुका है ये। अब इसमें हम जो अपनी चाप है वो डाल देंगे एक एक करके इस तरीके से। ज़्यादा हिलाना नहीं, अपने आप जैसे पकेंगी ये वैसे ऑटोमेटिकली ऊपर आती आएंगे। आपको कुछ भी हिलाना नहीं है, बार बार इसको बस डाल देना है, छोड़ देना है। सब डाल देंगे, सारी चाप डाल दी। इसको 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक के रख देंगे, ये पक जाएंगी। तो 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं सारी चाप फूल के बिल्कुल फूल चुकी है पहले से। इसको आप एक बार इस तरीके से टेस्ट कर लीजिएगा। चाकू लीजिएगा इस तरीके से साफ बिल्कुल, और इस तरीके से डालिएगा यहाँ पर। इस तरीके से ऐसे डालिएगा। देखिए मैदा नहीं चिपक रहा है इसमें। मैदा ना चिपके तो समझो आपकी ये चाप रेडी है। देख रहे हैं बिल्कुल स्मूथ नहीं निकल रहा है, यहाँ पर कोई मैदा नहीं है। अब इसको आपको क्या करना है, हमने एक बर्तन में ये बर्फ वाला बिल्कुल चिल्ड पानी लिया है। डायरेक्ट आपको कढ़ाई से निकाल कर इसमें डाल देना है इस तरीके से, बिल्कुल बर्फ का चिल्ड पानी इसमें डाल दिए। बस आपको क्या करना है, जैसे ठंडी हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, आपको टाइट पॉलीथीन में रखकर इसको रात भर के लिए मतलब 10 से 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। उसके बाद आप इसको हफ्ते से 15 दिन तक कभी भी यूज कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। आपको एक हम काट के भी दिखाते हैं। ये हमने ठंडी कर ली है इसमें काट के दिखाते हैं आपको। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए जाली बनी ना, ये बननी जरूरी है। ये इसका मतलब ये देखिए, ये बिल्कुल खींच रही है चाप, ये परफेक्ट टेक्सचर है। तो इसको आप रूम टेम्परेचर पर आने पर रख दीजिए। इसको पन्नी में टाइट पैक करके फ्रीजर में डाल लीजिए इसको फ्रिज में। और रात भर 10 से 12 घंटे के बाद इसको आप चाहे आप मलाई चाप बनाएं, मसाला चाप बनाएं, कुछ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 15 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू। Where the neon glows, every block tells a tale, the whole city